आप सभी को नमस्कार। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। मैं आपका अपना धर्म। आज चर्चा करते हैं हरियाणा की राजनीति की। किस तरह से पार्टियों के बीच राजनीतिक चुनाव हुआ, आप सभी ने देखा। राजनीतिक पार्टियों के बाद बीजेपी पार्टी की सरकार बनी। तो अब आज करेंगे हम चर्चा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका भविष्य कैसा रहने वाला है। क्या वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्या बीजेपी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक्सेप्ट करेगी? किस तरह से क्या आगे जो है जो भविष्य, जो कांग्रेस का जो भविष्य है वो खतरे में है। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम हमारे चुनावों की। जो 2009 में हमारा चुनाव हुआ उसमें जो कांग्रेस की स्थिति थी वो हमारी 2009 में 40 सीटें कांग्रेस की रही, जहां पर वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2009 में अपनी सरकार बनाई। उसके बाद 2014 में कांग्रेस को 15 सीटें मिली। वहीं पर 2019 में कांग्रेस को 31 यानी कि 31 सीटें प्राप्त हुई। वहीं पर अब वर्तमान की बात की जाए, अभी हमारे जो इलेक्शन हुए थे 2024 की बात की जाए, तो वहीं 2024 में अगर देखा जाए तो पार्टी को 37 सीटें मिली। यानी कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दौरान अब तक पार्टी 3 बार चुनाव हार चुकी है। और इस दौरान क्या रही, अब 2024 के दौरान पार्टियों की क्या रही स्थिति, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले सत्ता में आई पार्टी बीजेपी पार्टी, जिसकी सीटें रही 48 सीटें रही। कांग्रेस वहीं विपक्ष की पार्टी, कांग्रेस की 37 सीटें रही। वही हमारी आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोक दल की हमारी 2 सीटें रही। वहीं पर हमारे इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे वो 3 कैंडिडेट हमारे जीते। ये किस तरह से लोगों को प्रभावित करेगी, आप देख रहे होंगे कि अभी तक 2009-14 के बाद कांग्रेस अभी तक अपना बहुमत स्थापित नहीं कर पाई है। इसका मतलब ये है कि लोग उसे धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। आज देखते हैं आज की जो 2024 की जो स्थिति है, वहीं जहां पर कांग्रेस बीजेपी को 48 सीटें मिली, कांग्रेस को 37 सीटें मिली। वहीं पर आईएनएलडी को 2 सीटें और इंडिपेंडेंट को 3 सीटें। इससे पता चलता है कि जो हरियाणा की जो जनता है वो और अन्य पार्टियों को सिरे से नकार रही है। जहां पर बीजेपी पार्टी, जहां पर आम आदमी पार्टी और लोकदल और लोकतंत्र पार्टी हो, और भी अन्य पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हरियाणा में चुनाव लड़ रही थी, उनको जनता ने पूरे सिरे से उनको नकारा है। अब धीरे धीरे जनता 2 पार्टियों पे सेंटर्ड हो रही है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। दोनों ही पार्टियों के बीच घमासान देखा जाता है। अब जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो भी हमारे कहीं ना कहीं हमें बीजेपी पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है उसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं जो कांग्रेस जो विपक्ष में है उस पार्टी का कैसा, उसके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो विधायक हैं उनका आगे भविष्य क्या रहने वाला है। क्या वो पार्टी को धीरे धीरे छोड़ेंगे या पार्टी को लंबे समय तक अपने से जुड़े रहेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जिस तरह की बीजेपी की जो नीतियां हैं उन पे चर्चा करेंगे, जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है और इसका कांग्रेस के पास क्या तोड़ है उस पर बात करेंगे। तो बीजेपी जिस तरह की पॉलिसीज लेके आ रही है, जैसे कि उन्होंने जनरल कैटेगरी को अपनी तरफ खींचने के लिए, जिसमें कि हमारा लगभग जो जाट समुदाय है, किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है, उसको खींचने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज वो लेकर के आ रही है। उसमें जैसे हमारे जो 2000 या 6000 जो सालाना जो किस्त पैसे उनको दिए जा रहे हैं, और कुछ जैसे ऋण मुहैया कराए जा रहे हैं, ऐसी कुछ स्कीमें लेकर के आ रही है। वहीं पर जो बीजेपी ने एससी कैटेगरी का जो कैटेगराइजेशन किया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए
अच्छा साबित होने वाला है। जिस तरह से एससी कैटेगरी का 20% जो रिजर्वेशन था वो दो कैटेगरीज में, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव शेड्यूल कास्ट, और जो एससी जो ए बी वर्ग जो है उसमें 10-10% जिस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है, कहीं न कहीं ये वंचित लोगों के लिए, जो वंचित लोग थे उसको बेनिफिट इसका मिलने वाला है। लेकिन अगर राजनीतिक बेनिफिट की बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी पार्टी ने इन लोगों को अधिकार दिलाने की बात कही है, तो इनकी वोट सीधा बीजेपी को जाएगी, सीधा बीजेपी को जाएगी। उसके बाद आती है ओबीसी की बात। ओबीसी वर्ग को लुभाने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? जिस तरह से बीजेपी अभी आने वाले 2024 विधानसभा के सत्र में जो संशोधन लेकर के आ रही है, जो करने जा रही है, जिस तरह से ओबीसी को 5% जो रिजर्वेशन देने की, पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन देने की जो बात कही है, जो विधायक विधेयक जो पास करने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहेगा। तो इसमें कांग्रेस इसके लिए क्या कर रही है? क्या कांग्रेस के जो विधायक है वो भी अपने स्तर पर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, या वो ऐसे ही बैठे रहेंगे, सिर्फ पेंशन लेते, अपनी जो उनकी सैलरी मिलती है, जो उनको बजट मिलता है उसमें वो कितना इन लोगों के लिए काम कर पाते हैं, कितना उसको अपनी तरफ खींच पाते हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की आगे की राजनीति के लिए कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही ध्यान देने वाला रहेगा। तो क्या जो कांग्रेस के जो 37 जो विधायक हैं, क्या वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जाएंगे या फिर कांग्रेस में ही रुके रहेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मैं अभी माहौल देख रहा हूँ, जिस तरह से पहले जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, जो खासकर कांग्रेस की जो हाई कमान है उसके साथ जुड़े हुए लोग थे, वो भी धीरे धीरे बीजेपी के अंदर आ रहे हैं। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जनता धीरे धीरे आईएनएलडी को भी नकार रही है और दो ही पार्टियों पर सेंटर्ड हो रही है। तो आपका क्या मानना है कि किस तरह से पार्टियों का भविष्य रहने वाला है? कांग्रेस का क्या भविष्य रहने वाला है? क्या जो विधायक है कांग्रेस में ही रहेंगे, या जो जनता कांग्रेस से जुड़ी हुई है वो कांग्रेस से ही जुड़ी रहेगी, या फिर आने वाले चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करेगी और बीजेपी 2029 के चुनाव में फिर से भारी बहुमत से जीतेगी? अपने विचार अवश्य कमेंट में लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।